And dear students, welcome to you all. In this video, we are going to learn degrees of comparison, its definition, types, and the rules of formation. So let's start it. Degrees of comparison in English language, it is related to adjective and adverbs. Adjective change in form when they show comparison. Degrees of comparison are used when we are compare one person or thing with another. Let's see what the definition of degrees of comparison is. So the definition is adjectives have three different forms to show degrees of comparison. It is used when we compare one person or thing with the other. So what is adjective and what is degrees of comparison? Degrees of comparison क्या है कि जब adjectives हैं वो कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं तो वो अपने फॉर्म को क्या करते हैं, चेंज करते हैं. ओके और उस कंपैरिजन को शो करने के लिए वो जिन फॉर्म्स को चेंज करते हैं दैट इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. सो देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन इंग्लिश. द फर्स्ट इज पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री. व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री? The positive degree of comparison is used to state the quality of a person or a thing without comparing it with other persons or things. The form of the adjectives is not changed. पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि जो कंपैरिजन होता है एडजेक्टिव या एडवर्ब्स का जो वो यूज़ करते हैं किसी पर्सन या थिंग की क्वालिटी को शो करने के लिए. व्हाट इज़ द मेन वर्क ऑफ एडजेक्टिव? टू शो द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड फीलिंग. सो एडजेक्टिव्स जब किसी पर्सन या थिंग की क्वालिटी को शो करते हैं और वो कंपेयर करते हैं किसी पर्सन या थिंग का किसी और के साथ, क्योंकि कंपैरिजन क्या होता है किसी भी दो पर्सन्स के बीच ही हो सकता है. ओके क्योंकि कंपैरिजन सिर्फ एक सिंगुलर पर्सन या थिंग के साथ नहीं होता, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो जब कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है तो जो पॉजिटिव डिग्री होती है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में, जो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री होती है वो एज इट इज़ होती है और उस टाइम पे एडजेक्टिव का जो फॉर्म होता है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, उसे हम एज इट इज़ लिखते हैं. दैट इज़ पॉजिटिव डिग्री. लेट्स सी द एग्जाम्पल. द एग्जाम्पल्स आर लॉन्ग, क्वाइट, एक्सपेंसिव एंड यंग. दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव डिग्री. The second is comparative degree. What is comparative degree? When we compare two persons or things with the adjective changing its form, it is called comparative degree. अब देखिए यहाँ पे जब किसी भी two persons या things के बीच में other places का भी आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का whatever, जब किसी भी चीज़ में कंपेयर हुआ किसी भी two things या person में और adjective ने क्या किया, अपनी फॉर्म को चेंज किया, एडजेक्टिव चेंज इट्स फॉर्म, इट इज़ कॉल्ड कंपैरेटिव डिग्री. तो उसे क्या कहेंगे उसे हम कंपैरेटिव डिग्री करेंगे. एंड व्हाट इज़ द चेंज? सी द चेंज लाइक टॉलर, बिगर, फैटर, थिनर एट्सेट्रा. आपको पता है कि ये जो नॉर्मल वर्ड्स हैं वो इस तरह के नहीं हैं. नॉर्मल वर्ड्स क्या हैं इसके? पॉजिटिव, टॉल, बिग, फैट एंड थिन. बट इन द कंपैरेटिव डिग्री we just add er at the last of the words and make it comparative. Okay, so the words are taller, bigger, fatter and thinner. These are the comparative degree. जब हमने दो चीज़ों के बीच में comparison किया तो हमने words के last में er add किया and make it comparative. Third is superlative. The next is superlative degree. What is superlative degree? When we compare three or more things and the adjective is in its superlative form, it is called superlative degree. जब हम दो या उससे जब हम तीन या उससे ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव की जो फॉर्म होती है वो अपनी सुपरलेटिव फॉर्म में होती है, अपनी हाईएस्ट डिग्री पर होती है एंड दैट इज़ कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री. और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डिग्री का हाईएस्ट फॉर्म कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं. सी द एग्जाम्पल लाइक टॉलेस्ट, बिगेस्ट, फैटेस्ट एंड थिनेस्ट. Just add est at the last of the words and make it superlative.
एग्जाम्पल्स में क्या किया कि वर्ड के पॉजिटिव डिग्री के वर्ड में हमने EST को ऐड किया और इसको क्या बना दिया, सुपरलेटिव फॉर्म बना दिया. Just see the example in comparative degree. We just add ER and make it comparative, and in the superlative just add EST and make it superlative degree. The one more thing of superlative degree is to form the superlative degree, EST is added to one syllable adjective. The word most or least is used with adjective having 3 or more syllables. With 2 syllables adjective EST or the word most is used. तो इसमें क्या करते हैं, जहाँ पे 1 syllable adjective है वहाँ पे हम सिर्फ EST को ऐड करते हैं और वो क्या बन जाता है, वो सुपरलेटिव फॉर्म बन जाता है. और जहाँ पर भी 2 या 2 से ज़्यादा एडजेक्टिव्स होते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम EST और मोस्ट वर्ड का यूज़ करके उसे सुपरलेटिव फॉर्म बनाते हैं. See some examples of superlative degree and comparative degree. First is fast, second is faster, and the third word is fastest. Fast is a positive degree, faster is comparative degree, and fastest is superlative degree. Cycle is fast, car is faster than cycle, and aeroplane is fastest among the all three. Next is the sack is heavy in the first picture. In the second picture, the sack is heavier than the first picture. In the last third picture, the sack is the heaviest among all three. Rules of using degrees of comparison. So there are some rules that you have to learn and that you have to follow in your comparison and in your practice. So first is, we can use positive form to comparison by using as adjective as. पॉजिटिव फॉर्म की डिग्री में आपको क्या करना है, उसमें हमें एज एडजेक्टिव एज का हम यूज़ करके सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं. लाइक मिनी इज़ एज वाइज एज ममान. सो मिनी किस तरह से, मिनी भी उतनी ही वाइज है, उतनी ही इंटेलिजेंट है जैसा कि ममान है. दिस इज पॉजिटिव कंपैरिजन. ओके, और हमने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ किया, एज एडजेक्टिव एज. वाइज यहाँ पे क्या है, वाइज इज एन एडजेक्टिव. So we use the word as, wise, as. Let's see the next rule. An adjective is comparison degree are usually followed by then. अब adjective का जो comparative degree का form होता है वहाँ पर हम then का भी use करते हैं और sentence form करते हैं. See the example that Tina more diligent than her brother. टीना कैसी है, वो more diligent है, वो ज़्यादा diligent है. किसके कंपैरिजन में, अपने ब्रदर के कंपैरिजन में. और जब हमने 2 पर्सन, प्लेसेस या थिंग्स के बीच में कंपैरिजन किया, वी यूज देन वर्ड. नेक्स्ट इज यूज द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव. यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सुपरलेटिव डिग्री के पहले कौन सा वर्ड यूज़ किया, हमने द आर्टिकल यूज़ किया और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म की सेंटेंस में. सी द एग्जाम्पल दैट शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास. जब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम द का यूज़ भी ज़रूर करते हैं. लाइक शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस क्लास, कि वो इस क्लास की सबसे अच्छी स्टूडेंट है. नेक्स्ट इज एन एडजेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री इज़ यूजुअली फॉलोड बाय ऑफ और इन. जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है वो यूजुअली कैसे फॉलो होता है, ऑफ और इन से. लाइक शी इज़ द बिगेस्ट गर्ल इन दिस स्कूल. सेकेंड एग्जाम्पल, स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ माई. फर्स्ट, इन द फर्स्ट सेंटेंस हमने कौन सा वर्ड यूज़ किया, हमने इन वर्ड यूज़ किया. और इन द सेकेंड एग्जाम्पल वी यूज़ of word. Okay, so an adjective in superlative degree is usually followed by of or in. Next, we can't use double comparative or superlative
in a sentence. हम किसी भी एक सेंटेंस में कोई भी दो कंपैरेटिव या दो सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं कर सकते. दैट इज इनकरेक्ट. लाइक इट इज मोर डार्कर हियर. अभी देखिए यहाँ पे मैंने मोर का वर्ड भी यूज किया और डार्कर का वर्ड भी यूज किया. मैंने डार्क के लास्ट में ER ऐड किया और इसे कंपैरेटिव फॉर्म बना दिया और वहाँ पे मोर का वर्ड भी यूज किया. तो ये सेंटेंस क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स यूज कर लिए. Let's see some examples with these rules. The first picture is a happy girl. In the first picture, the girl is happy. The second picture, the girl is happier than first. In the third picture, the girl is the happiest of the three. In the second, the mushroom is good. In the second picture, the mushroom is better than the first, and in the third picture the mushroom is the best among the three. Next, the play is useful, the game is useful, the calculator is more useful than a counter. In the third picture, laptop is the most useful among the three. Next, the boy is young, the boy is younger than the first, and the third picture, the boy is the youngest of all three. Next, the cherry is sweet, the banana is sweeter than cherry, and the cake is the sweetest among the three. Next, the hot dog is hot, the candle is hotter than a hot dog, and the sun is the hottest among the all three. So here are some examples for you which is related to positive, comparative and superlative degree. Let's see a quick look. And in the positive degree there is faithful, beautiful, industrious, courageous, active, attractive, brilliant, careful, cunning, difficult, famous, proper, popular and splendid. All these adjectives are in positive degree. Let's see the comparative degree of few. Faithful change into more faithful. Beautiful change into more beautiful. Industrious change into more industrious, and courageous change into more courageous, and all these are the same. और इसी तरह से क्या किया हमने कि सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के आगे मैंने मोर का वर्ड यूज़ किया और ये कौन से फॉर्म में आ गया, दैट इज इन कंपैरेटिव फॉर्म. लेट्स सी द सुपरलेटिव फॉर्म. मोस्ट फेथफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल, मोस्ट इंडस्ट्रियस, मोस्ट करेजियस, मोस्ट एक्टिव एंड. सुपरलेटिव डिग्री में क्या हुआ कि वर्ड के फर्स्ट में मैंने मोस्ट का वर्ड यूज़ किया और जो लास्ट के एडजेक्टिव था वो एज इट इज़ रहने दिया, उसमें कोई चेंज नहीं किया. तो ये कौन से फॉर्म में आ गया, दैट इज इन सुपरलेटिव फॉर्म. अगेन सी, इन द पॉजिटिव डिग्री देयर इज नो चेंज इन द एडजेक्टिव एंड राइट इट एज इट इज. इन द कंपैरेटिव फॉर्म जस्ट यूज ER in the adjective or just use more word and write the adjective as it is. और वो किस में चेंज हो जाएगा, कंपैरेटिव फॉर्म में. सुपरलेटिव में क्या करना है, जस्ट राइट EST इन द एडजेक्टिव एंड और जस्ट ऐड मोस्ट वर्ड इन द बिगनिंग ऑफ द एडजेक्टिव. तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो सुपरलेटिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा. सो दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव, 3 फॉर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. So I hope you understand. So learn it, all the rules, and thank you so much.